हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जितने भी बच्चे क्लास 12 का एग्जाम दिए होंगे 2026 में और वह बीएससी करना चाह रहे हैं बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से, या तो वह बीआरबी यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से कर रहे हो या बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर बीएससी करने का अगर सोच रहे हैं तो उनके लिए सेमेस्टर 1 का आज हम सिलेबस लेकर आए हैं। तो 2023 के बाद जितने भी बच्चे का एडमिशन हुआ है ग्रेजुएशन में यानी बीएससी में, उन सभी के लिए सिलेबस सेम कर दिया गया है सब यूनिवर्सिटी में। क्योंकि पहले के क्या होता था कि अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग सिलेबस हुआ करता था, लेकिन नई शिक्षा नीति के अनुसार 2023 में बिहार के सभी यूनिवर्सिटी में सिलेबस सेम कर दिया गया है। भले ही वह एग्जाम अलग अलग टाइम पर हो, लेकिन सिलेबस सबका सेम है। तो आइए आज के वीडियो में हम शुरू करेंगे बीएससी करने वाले बच्चों के लिए सिलेबस क्या होने वाला है, कितना सेमेस्टर उनको पढ़ना है, कितना साल लगने वाला है और सिलेबस से रिलेटेड और भी एग्जाम पैटर्न के बारे में हम लोग जानकारी आज के वीडियो में देखेंगे। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। आइए यहां पर, अगर आप बच्चे 4 ईयर ग्रेजुएशन करते हैं, कितने साल का? 4 साल का अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं, यानी 2023 के बाद जितने भी बच्चे का एडमिशन हुआ है किसमें, ग्रेजुएशन में, या तो वह बीएससी कर रहे हो या बीए कर रहे हैं या बीकॉम कर रहे हैं बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो उनको लगेगा 4 साल। पहले क्या था, 3 साल का यानी 3 ईयर कोर्स था। 3 ईयर कोर्स था पहले का। ग्रेजुएशन कितना साल का हुआ करता था? 3 साल का। लेकिन अब का जो ग्रेजुएशन है वह हो गया है 4 साल का। और 3 साल वाला जो ग्रेजुएशन था उसमें ईयरली एग्जाम होता था, मतलब 1 साल में 1 बार। तो 3 साल में 3 एग्जाम, बात खत्म हो गया। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो है 4 साल का जो ग्रेजुएशन है इसमें आपको 1 साल में 2 बार एग्जाम देना पड़ेगा, यानी सेमेस्टर सिस्टम लागू हो गया। अब 1 साल में यानी 1 ईयर में कितना सेमेस्टर? 2 सेमेस्टर। तो आप बताइए कि जब सेकेंड ईयर में जाइएगा तो इसमें भी 2 सेमेस्टर। जब थर्ड ईयर में जाइएगा, थर्ड ईयर में, तो इसमें भी 2 सेमेस्टर। जब आप 4th ईयर में जाइएगा तो इसमें भी 2 सेमेस्टर। यानी कुल मिलाकर आपको एग्जाम देना पड़ेगा 8 सेमेस्टर का। कितना का? 8 सेमेस्टर का। और फाइनल जो रिजल्ट बनेगा वह सभी सेमेस्टर का एवरेज कर दिया जाएगा, वही आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा, ठीक। तो फर्स्ट ईयर में 6 महीना पर एग्जाम होगा, 6 महीना पर, 6 मंथ पर एग्जाम होगा, 6 मंथ पर एग्जाम होगा। तो 6 महीने पर एग्जाम होगा, यानी 1 साल में 2 बार एग्जाम होगा, यानी 2 सेमेस्टर हो गया, ठीक है। फिर उसी तरह से जब दूसरे साल में आप जाएंगे तो 2 सेमेस्टर का एग्जाम होगा 6 महीना पर। तीसरे साल में भी वही प्रोसेस और चौथे साल में भी वही प्रोसेस होने वाला है, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट से करें, आप मैथ से करें या कोई भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो कोई भी हो, या आर्ट्स का कोई भी सब्जेक्ट हो, आपका प्रोसेस एकदम सेम रहने वाला है, ठीक है। अब देखिए यहां पर फर्स्ट ईयर में आपको कितना सेमेस्टर बच्चे लोग? 2 सेमेस्टर हो गया ना। तो इसमें हर एक सेमेस्टर में आपको 2 बार एग्जाम होगा। जैसे आपको पहला साल में 2 सेमेस्टर देना है 6 महीना पर, तो 6 महीना एडमिशन के 6 महीना के बाद, जैसे आपका एग्जाम 9 दिसंबर के आसपास में होगा। एडमिशन कब होगा? मई जून में हो जाएगा। अभी जो बच्चे अभी एडमिशन कराना चाहते 2026 से 30 में ना, आपका सेशन क्या रहने वाला है? आपका सेशन क्या रहने वाला है? 26 से 30। अभी जब एडमिशन होगा तो 26 से 30 सेशन होगा। तो मई या जून में आपका एडमिशन होगा, तो एग्जाम कब होगा? दिसंबर या जनवरी में होगा, ठीक। तो फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो गया। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 2 बार एग्जाम देना होगा। एक होता है इंटरनल एग्जाम, जो कि आप जिस कॉलेज में एडमिशन कराएंगे उस कॉलेज में आपका इंटरनल एग्जाम होगा। फिर
उसी सेमेस्टर का फाइनल एग्जाम होगा, कहीं ना कहीं आपको सेंटर दिया जाएगा और उस सेंटर पर आपको एग्जाम लिया जाएगा। ठीक बात है। तो इस हिसाब से आपको हर एक सेमेस्टर में जो है कितना बार, 2 बार एग्जाम देना पड़ेगा। कितना बार बच्चे लोग, 2 बार एग्जाम देना पड़ेगा। तो उसी तरह से सारा एग्जाम, यानी 8 सेमेस्टर है तो आपको एग्जाम कितना बार देना होगा, 16 बार एग्जाम देना होगा। आप किसी भी सब्जेक्ट से कीजिए, आपको 16 बार एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है। अगर आप 4 साल का ग्रेजुएशन करते हैं तब आपको फ्यूचर में, अगर आप बीएड करना चाहते हैं, बीएड, तो आपको 1 साल का बीएड हो जाएगा। कितना साल का बीएड, 1 साल का बीएड हो जाएगा। नहीं, और अगर मास्टर कोर्स करना चाहते हैं 1 साल का हो जाएगा आपका पीजी, या इसी को बोलते हैं मास्टर, यानी एमएससी बोलिए, आर्ट्स की जगह तो एमए बोलिएगा। नहीं, तो इस तरह से एमए का कोर्स जो हो गया, एमएससी अगर साइंस से करते हैं तो 1 साल का, और 1 साल का बीएड अगर 4 साल का आपका ग्रेजुएशन है तब, तो यहाँ पर 1 साल का छूट मिलता है। जो बच्चे 3 साल का ग्रेजुएशन किए हैं उनको 2 साल का बीएड और 2 साल का पीजी करना पड़ता है। उम्मीद है कि ऐसा सारा चीज समझ में आ गया होगा। चलिए, तो 2026 से 30 में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो आपको 2 सेमेस्टर, पहला साल में 2 सेमेस्टर पढ़ना पड़ेगा, जिसमें से सबसे पहले आपको सेमेस्टर 1 का सिलेबस देखना है। जो भी बच्चे मैथमेटिक्स से एडमिशन लेना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए आज का वीडियो खास होने वाला है। तो आइए यहाँ पर, जब आप सेमेस्टर 1 में आएंगे, क्योंकि सेमेस्टर 1 का जो पढ़ाई है वह आपको, हमको लगता है कि मई या जून से अप्रैल में एडमिशन हो ही जाना चाहिए। अप्रैल समझिए ना, मई से स्टार्ट होगा, मई या जून से आपका सिलेबस शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, मई या जून से आपका सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा। तो सेमेस्टर 1 में जो बच्चे पढ़ेंगे उनको क्या है ना कि 5 यूनिट पढ़ना है। कितना यूनिट, 5 यूनिट, लगभग कितना यूनिट, 5 यूनिट। सेमेस्टर 1 में जो पहला यूनिट जो पढ़ना है, पहला यूनिट यानी यूनिट 1 में पढ़ना है हायर ट्रिग्नोमेट्री। क्या पढ़ना है, हायर ट्रिग्नोमेट्री। जो बच्चे सेमेस्टर 1 में पढ़ेंगे उनको मैथ्स जो है वो 5 यूनिट में बांटा गया है, और उस पेपर का नाम है MJC 101। यानी अगर आपका मेन अगर मैथ है तो वह होता है मेजर कोर्स, और जो सब्सिडियरी होता है, जैसे मैथ के साथ आपका फिजिक्स पढ़ना होगा, केमिस्ट्री नहीं पढ़ना होता है, केवल फिजिक्स पढ़ना होता है, तो उसको बोलते हैं MIC यानी माइनर कोर्स। ठीक, यानी मेन सब्जेक्ट हो गया आपका MJC और पेपर का नाम है MJC 01। ठीक है, जब सेमेस्टर 2 में जाएंगे तो MJC 02 हो जाएगा। इस तरह से आगे बढ़ता हुआ जाएगा। फिर आएंगे यूनिट 2 में। किसमें, यूनिट 2 में। यूनिट 2 में आपको पढ़ना है, सेट थ्योरी के बारे में। किसके बारे में, सेट थ्योरी के बारे में। ठीक है, यूनिट 1 में क्या पढ़ना है, हायर ट्रिग्नोमेट्री। यूनिट 2 में सेट थ्योरी के बारे में पढ़ना है। हालांकि आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होइएगा, लेकिन यहां पर पढ़ना है हायर ट्रिग्नोमेट्री। हायर ट्रिग्नोमेट्री में क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर और ट्रिग्नोमेट्री दोनों को मिला दिया है और उसका नाम हायर ट्रिग्नोमेट्री रखा है। जो आप 11th में पढ़े होंगे उससे बहुत एडवांस लेवल का यहां पर पढ़ना पड़ेगा हायर ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, यूनिट 2 में सेट थ्योरी पढ़ना है, और सेट थ्योरी आपको पता है, आप 11th-12th में पढ़े होंगे सेट थ्योरी। जब आगे आप बढ़ेंगे तो यूनिट 3 मिलेगा आपको ना, और यह है थ्योरी ऑफ इक्वेशन। क्या मिलेगा, थ्योरी ऑफ इक्वेशन। क्या मिलेगा, थ्योरी ऑफ इक्वेशन। या यहां पर ऐसे अरेंज करके लिख देते हैं नंबर थ्योरी। क्या लिख लेते हैं, नंबर थ्योरी। ठीक, आगे जब बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा यूनिट 4। क्या मिलेगा, यूनिट 4। यूनिट 4 में क्या पढ़ना है आपको, यूनिट 4 में आपको पढ़ना है मैट्रिसेस। और मैट्रिसेस तो आपका फेवरेट होगा, मैट्रिक्स ना, क्लास 12 में पढ़े होंगे। फिर जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा यूनिट 5।
क्या मिलेगा, यूनिट 5। और इसमें पढ़ना है थ्योरी ऑफ इक्वेशन। क्या पढ़ना है बच्चे लोग, थ्योरी ऑफ इक्वेशन। यही 5 यूनिट आपको पढ़ना है और इसी के साथ साथ आपका सेमेस्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक ठीक बात है, ठीक है लग रहा होगा ना। तो यहां से हो गया हायर ट्रिग्नोमेट्री, सेट थ्योरी, नंबर थ्योरी, मैट्रिसेस और थ्योरी ऑफ इक्वेशन। ठीक है, आपके लिए प्यारा सा हम दिल भेज दे रहे हैं, कभी काम है जीवन में टूटे दिल तो आप यहां से यूज कर सकते हो। ठीक है, आइए अब यहां के बाद हम लोग बढ़ेंगे एग्जाम पैटर्न के बारे में कि एग्जाम किस तरह से पूछा जाएगा, एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वह देख लेते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। आइए, एग्जाम पैटर्न में सबसे पहले पूछेगा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या पूछेगा, ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा 10 का, कितना, 10 ऑब्जेक्टिव पूछेगा। और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव होता है 2-2 नंबर का, कितना नंबर का, 2 नंबर का, यानी 20 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव से पूछा जाएगा। ठीक, जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपसे पूछा जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन, कितना, शॉर्ट क्वेश्चन। और शॉर्ट क्वेश्चन रहता है 5 नंबर का, कितना नंबर का, यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन 5 नंबर का। कितना पूछा जाएगा, आस्क कितना, तो 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितना, 6। जवाब कितना के देना है, तो इसमें से कोई भी 4 देना है, 4 का जवाब देना है। और 5-5 नंबर का है तो कितना नंबर हो गया, 20 नंबर हो गया यहाँ से, यानी शॉर्ट क्वेश्चन से 20 नंबर हो गया। ठीक, जब आप आगे बढ़ेंगे बच्चे लोग तो यहां पर पूछा जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन। क्या चीज, लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन रहता है 10 नंबर का, 10 मार्क्स का। और यहां से पूछा जाएगा आपको, यहां से पूछा जाएगा आपका 5, कितना, 5। और जवाब किसी 3 का देना है और 10-10 नंबर का रहता है तो यहां पर 30 नंबर हो जाएगा। क्या चीज, लॉन्ग क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप बताइए, आप यहां पर बताइए टोटल कितना हो गया, 20 40, 40 और 30, 40 और 30 70, यानी टोटल यहां से हम बात करें तो यहां से हो जाएगा आपका टोटल 70 नंबर। कितना, यहां पर टोटल कितना हो गया, 70 नंबर, यानी 70 मार्क्स का, यानी 70 नंबर का हो गया आपका एग्जाम। अब बोलेंगे कि 100 नंबर पे 70 नंबर तो यह हो गया, फिर 30 नंबर क्या हो गया। तो आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेंगे उस कॉलेज में इंटरनल एग्जाम होगा। क्या होगा, इंटरनल एग्जाम होगा। और उस एग्जाम में आपको कॉलेज के माध्यम से 30 नंबर मिलेगा। कितना, 30 नंबर। आपको शुरू में ही बताया गया कि हर एक सेमेस्टर में 2 बार एग्जाम होगा, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल बोल सकते हो। तो इंटरनल जिस कॉलेज में एडमिशन लेंगे वहां होगा तो 30 नंबर वहां से मिलेगा, 70 नंबर का पेपर हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा यहां से, तो टोटल यहां से हो जाएगा 100 नंबर। कितना हो जाएगा, 100 मार्क्स का आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है अच्छे से इसको समझ सकते हो, अच्छे से इसको समझ सकते हो। ठीक है, तो आगे हम बढ़ेंगे। अब शुरू में आपको बताया गया कि इसमें सेमेस्टर 1 में पेपर का नाम है MJC01 और इसमें 5 यूनिट है। अब 5 यूनिट में क्या क्या टॉपिक सब है वह सब हम लोग देखते हैं। ठीक है, आइए यहां पर आएंगे। आने के बाद आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, यूनिट 1 में क्या लिखा हुआ है, हायर ट्रिग्नोमेट्री, है ना। अब इस हायर ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या पढ़ना है वो समझिए। तो पहला है पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, डी मोइवर्स थ्योरम। डी मोइवर्स कौन है, तो मैथमेटिशियन है, वह एक थ्योरम दिए, उन्हीं के नाम पर रखा गया डी मोइवर्स थ्योरम। एंड इट्स एप्लीकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है डी मोइवर्स थ्योरम। आगे है लॉगरिदमिक ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज, हाइपरबोलिक फंक्शन, ग्रीगोरी सीरीज, ये भी मैथमेटिशियन है, समेशन ऑफ सीरीज, रिसोल्यूशन इनटू फैक्टर्स। तो इतना टॉपिक है किसमें, हायर ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है ना, हायर ट्रिग्नोमेट्री में। आ रहा है समझ में बात। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है सेट थ्योरी। क्या है, सेट थ्योरी। सेट थ्योरी में क्या क्या पढ़ना है देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, इस सब तो नाम जाना पहचाना आपको लग रहा होगा, क्लास 12 में पढ़े होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़े हुएगा, पार्टीशन ऑफ सेट पढ़े हुएगा, पार्टीशन एंड टोटल ऑर्डर रिलेशन फंक्शन
और यह चीज हो सकता है कि आपको ना पता होगा टोटल ऑर्डर रिलेशन, लेकिन पार्टीशन, इक्विवेलेंस, कार्टेशियन प्रोडक्ट ये सब पता होगा। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, इन्वर्टिबल फंक्शंस, कार्डिनली ऑफ ए सेट, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट्स, कैंटर्स थ्योरम। तो इतना जो है किसमें है, सेट थ्योरी में पढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है नंबर थ्योरी। नंबर थ्योरी में क्या है, वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, डिवीजन एल्गोरिथम, 10th में पढ़े हैं ना, एल्गोरिथम पढ़े हैं, हाँ, यूक्लिडियन एल्गोरिथम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, मॉड्यूलर अरिथमेटिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंस, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। और ये क्लास 11th में पढ़ना था, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, तो वहां से भी आप अगर पढ़े होंगे तो आपको समझ में यह चीज आ रहा होगा। आइए 4 में पढ़ना है मैट्रिसेस। क्या चीज, मैट्रिसेस। ये तो आप सबका फेवरेट होगा, 12th में तो यही पढ़ के पास हुए हुईगा ना। तो मैट्रिसेस पढ़ना है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना है, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक पढ़ना है। और इसके बाद इतना तो पढ़े होंगे किसमें, क्लास 12th में। इसके आगे नया चीज आ गया, हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन, एडजॉइंट इनवर्स भी पढ़े ही होंगे, ऑर्थोगोनल भी पढ़े ही होंगे। आगे सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये भी पढ़े ही होंगे। आगे एक नया है एक्लन फॉर्म ऑफ रैंक ऑफ मैट्रिक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्लन फॉर्म ऑफ और रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, आइए थ्योरी ऑफ इक्वेशन क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, रिलेशन बिटवीन रूट एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल इक्वेशन। आप क्लास 10th में बहुपद पढ़े ना, पोलिनोमियल, समझिए कि वही चीज है, थोड़ा सा एडवांस लेवल का है। सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, डिस्कार्ड्स रूल ऑफ साइन, सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, या इसी को बोलते हैं कार्डन मेथड, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या इसी को बोलते हैं आइलर मेथड। तो यह हो गया यूनिट 5 में। आ रहा है समझ में। तो इतना चीज आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, तो इतना चीज आपको पढ़ना है किसमें, सेमेस्टर 1 में। तो जो बच्चे भी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप यहां से ले सकते हैं। यूनिट 1 का है, यूनिट 2 है, यूनिट 3 है, यूनिट 4 है, यूनिट 5 है। ठीक, तो जो भी इच्छुक विद्यार्थी 2026 से 30 में एडमिशन लेना चाहते हैं, बीएससी मैथ से ऑनर्स करना चाहते हैं, बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से, खासकर BRABU यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से, और क्लास प्रॉपर ढंग से क्लास अगर करना चाहते हैं मैथमेटिक्स का, जिसमें उनको सिलेबस के साथ साथ नॉलेज भी हो, तो हमारे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर मुजफ्फरपुर के आसपास से है तो ऑफलाइन क्लास भी आप ज्वाइन कर सकते हैं सेमेस्टर 1 के लिए। ठीक है ना, मुकेश मैथमेटिक्स, मुकेश मैथमेटिक्स, ठीक ना, कहाँ है, तो यह है, यह कहाँ है बहादुर बच्चे, तो यह है माई स्थान अतरधा RDS कॉलेज के पास में, आप वहां पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई बच्चे मुजफ्फरपुर से दूर है या आना नहीं चाह रहे हैं तो वह ऑनलाइन के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन में उनको क्या करना है, ऑनलाइन में क्या करना है, उनको एक ऐप डाउनलोड करना है, अर्थ साइंस क्लासेस, और इस ऐप के माध्यम से वह घर पर बैठ के भी कोर्स की तैयारी कर सकता है। ठीक है, विशेष अगर जानकारी चाहिए तो मेरा नंबर है, आप नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 7903354807। इस नंबर पर हमसे वह संपर्क कर सकते हैं। नहीं तो उम्मीद है कि आपको यह सिलेबस सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलेंगे फिर नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।